ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 37वां सेशन है। हम अयोध्या कांड दोहा 300 से आज पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी को प्रकाश के उत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं भगवान राम के अयोध्या आगमन की भी। इतने पुण्य सात्विक समय हम लोग राम कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। परमात्मा की कृपा है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। पिछले सेशन में हमने जो देखा कि किस प्रकार दरबार सजा आश्रम में ही गुरु वशिष्ठ का, और उस दरबार में भरत ने अपने मन की बात श्री राम से कही, और किस प्रकार चर्चा के दौरान जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भरत जी के साथ हम सब ने भी सीखे। आज वहीं से हम आगे शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले रिकैप करेंगे एंड देन वी विल बिगिन। रिकैप विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट मोर बेटर एंड मोर क्लियरर। सो हमने देखा ये सभा, जो प्रथम सभा, दो सभा रही। भरत जी मनाना चाहते हैं, राम जी को लौटा के ले जाना चाहते हैं। तो दोहा 253 से 269 तक, 269 तक गुरु वशिष्ठ जी उस सभा को लीड करते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी भरत के मन की बात समझते हैं। तो और वो जानते हैं, भरत कहते हैं कि यदि मेरे वन जाने से राम जी लौट के आते हो तो 14 वर्ष नहीं, मैं पूरे जीवन भर मैं वन में रहने को तैयार हूं। ये सब हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। वी आर जस्ट हैविंग ए क्विक रिकैप ऑफ इट। मैं पूरे जीवन भर वन में रहने को तैयार। भरत जी के जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसने द्रवित कर दिया ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को भी। इसीलिए कहा जाता है प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं परमात्मा तक को बांध लेता है अपने प्रेम से। तो जब वशिष्ठ जी द्रवित हो गए, और यह भी महत्वपूर्ण था कि भरत अपने मन की बात कह सके, कोई उनके मन की बात समझ सके। और वशिष्ठ जी एक पिता तुल्य, जब पिता नहीं रहे तो वशिष्ठ जी ही गुरु ही पिता होता है फिर। सो पिता तुल्य वशिष्ठ जी ने भरत के मन की बात कही, मन की बात समझी, सुनी। और उन्होंने कहा भी कि बिल्कुल निसंकोच होके सारी बात कह दो अपने भाई को। भरत ने अपने पूरे मन की बात भरत जी ने कही श्री राम जी को। उन्होंने कहा कि बचपन से आपने मुझे हमेशा से प्रेम किया है। कई बार आप स्वयं हार कर मुझे जिता देते थे। तो भरत कह रहे हैं अब इस बार अंतिम बार मुझे जिता दीजिए और आप वापस पधारिए। भरत ने अपने पूरे मन की बात निसंकोच होकर कही कि मैं चला जाता हूं वनवास, शत्रुघ्न चले जाते हैं वनवास, लक्ष्मण चले जाते हैं, हम तीनों चले जाते हैं, पर आप वापस आइए। ये सब बातें जब चल रही थी, उसी दौरान उसी दौरान जनक जी का आगमन भी हुआ। और इसी दौरान वशिष्ठ जी ने पूरी लीनेज रघुकुल की सुनाई राम जी को। क्या सुनाई, जरा उसको अपन समझते हैं। और इसी दौरान राम जी ने कहा भी कि भरत जो तुम चाहोगे मैं वो सब करूंगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए बड़ा गहरा ये डिस्कशन चल रहा था। और जब राम जी ने कहा जो तुम चाहोगे मैं करूंगा, इसी दौरान वशिष्ठ जी ने पूरी यात्रा बताई रघुकुल की। इसीलिए उस जमाने में राजगुरु का इतना महत्व होता था। 110वां सर्ग वाल्मीकि रामायण का बताते हैं कि किस प्रकार वशिष्ठ जी ने पूरी लीनेज ऑफ रामा, राम को कह के सुनाई। उन्होंने पूरा इक्ष्वाकु वंश की वंशावली बताई कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति में पहले सब कुछ जल में था, फिर जल से ही पृथ्वी उभरी, और जल से पृथ्वी से पहले सब जल में था, जल से फिर उसके बाद पृथ्वी उभरी, और उसी के साथ ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर वराह रूप में भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के ऊपर लाया, और फिर जल के ऊपर का जीवन प्रारंभ हुआ। पहले सारा जीवन जल के अंदर ही था। फिर सृष्टि की रचना हुई। फिर पर ब्रह्मा से
पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि हुए, कश्यप ऋषि से, ये लीनेज है राम भगवान की, कश्यप ऋषि से सूर्यदेव उत्पन्न हुए, इसीलिए उसको सूर्य कुल कहा जाता है, उनके नाम से सूर्यवंश कहा जाता है। फिर विवस्वान जो सूर्यदेव थे, उनसे वैवस्वत मनु पैदा हुए जो पहले प्रजापति थे। फिर मनु से इक्ष्वाकु राजा पैदा हुए, जो इक्ष्वाकु जो व्यक्ति थे वो पृथ्वी के प्रथम राजा थे। फिर उनके पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए, फिर उनके पुत्र बाण हुए, फिर उनके पुत्र अरण्य हुए। और अनरण्य के समय अकाल वृष्टि कुछ नहीं हुआ था, इतना महान वो राजा थे, कभी अनावृष्टि नहीं हुई, कभी ना तेज पानी गिरा। और फिर उनके पुत्र पृथु हुए, जिसके नाम से पृथ्वी का पूरा नामकरण हुआ। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए, जिनकी कथा हम सुनी चुके हैं, जो ऊपर लटक गए थे बीच में। उनके पुत्र धुंधमार हुए, उनके पुत्र युवनाश हुए, उनके पुत्र मानधाता हुए, उनके पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि, प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असीत हुए, असीत के पुत्र सगर हुए, क्योंकि असीत की जो दो रानियां थी, असित की जो दो रानियां थी, एक रानी ने दूसरी को जहर दे दी, पर जहर के उपरांत भी परमात्मा की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। और चूंकि वो जहर के बाद पैदा हुआ था, तो गर जहर को भी कहते हैं, इसलिए सगर जहर के साथ ही पैदा हुआ, उनका नाम हुआ सगर। सगर ने अपने पुत्रों से समुद्र को खुदवाया, इसलिए समुद्र को सागर कहते हैं। ऐसी कई कथाएं सुनने में आई। फिर सगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस की भी बात हम पढ़ चुके हैं पहले। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, उनके पुत्र भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पे लाए। फिर भागीरथ के पुत्र कुकुत्सथ हुए, और ये कुकुत्स वंश इसीलिए कहलाया जाता है। उनके पुत्र रघु हुए, इसीलिए रघुवंश भी कहा जाता है। राघव भी राम जी को कहते हैं। उसके पुत्र कलमशपाद हुए, जिनको सौदास भी कहा जाता है। फिर षटखंड हुए, फिर सुदर्शन हुए, फिर अग्निवर्ण हुए, फिर शीघ्रग हुए, फिर मरु हुए, फिर प्रशुश्रुव हुए, फिर अम्बरीश हुए, फिर नहुष हुए, फिर नाभाग हुए, फिर अज हुए, फिर दशरथ हुए। और दशरथ के पुत्र है श्री राम। तो पूरी लीनेज गुरु ने बताई, और उन्होंने कहा हमेशा से रघुवंश में यदि सबसे बड़ा पुत्र योग्यतम होता है, वही राजा बनता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। राम जी को उन्होंने याद दिलाया कि रघुवंश में सदा होता आया है कि सबसे बड़ा पुत्र अगर योग्य है, वही राजा बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। और यही होता आया है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी लीनेज भी बताई। और ये चर्चाएं, मूल रूप से इस चर्चा में ये हुआ कि सारे लोगों ने कहा, पूरे पूर्ववासियों ने कहा, नेताओं ने कहा, माताओं ने कहा कि चलिए वापस चलिए, हम पढ़ चुके हैं। फिर ऋषि ने भी कहा, वशिष्ठ जी ने भी कहा कि इक्ष्वाकु वंशियों में सबसे बड़ा पुत्र ही राजा होता है, और ज्येष्ठ के होते हुए छोटा राजा नहीं बनता, इसीलिए तुम्हारा कुल धर्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, संसार में तीन गुरु होते हैं, तीन पिता होते हैं, पिता, गुरु और माता। अब तुम्हारे आचार्य, पिता और माता तीनों ही ये चाहते हैं कि तुम राजा बनो, तो तुम विचार करो इस सब बातों को। ये सब गुरु ने भी हिंट दिया। और एक तरह से गुरु ने भरत को सपोर्ट किया। तो जैसे ही भरत को सपोर्ट मिले, भरत थोड़ा उनके ऊपर थोड़ी मलहम लगी, भरत थोड़े शांत हुए। यही ऋषि वशिष्ठ का उद्देश्य भी था, भरत को भावनात्मक रूप से थोड़ा संतुलित करना। पर राम जी ने कहा कि पुत्र तो वो होता है जो पिता का उद्धार करता है, पिता के वचन को तोड़ना तो पुत्र नहीं है। अब मेरे जन्मदाता पिताजी ने जो आज्ञा दी है, वो मिथ्या नहीं हो सकती, खास तौर पर उनके जाने के बाद तो सवाल ही नहीं उठा। भरत ने भी, फिर अब ये सब बातें हम कर चुके हैं, जस्ट अ क्विक समरी। भरत ने भी कहा कि मैंने राज्य नहीं मांगा था, माता जी ने ये सब किया, और अगर इसके लिए 14 वर्ष का वनवास किसी को लेना है, तो मैं जाता हूं वनवास। मुझे भेज दीजिए, शत्रुघ्न को भेज दीजिए, हम सब चले जाएंगे, हम तीनों भाई चले जाएं, पर आप आ जाएं तो ऑप्शन केवल यही है कि आप लक्ष्मण भरत, आप राम सीता सहित लौटें, और मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं, नहीं तो हम तीनों भाई चले जाते हैं। अगर किसी को जाना जरूरी है तो हम ही चले जाते हैं। ये सब चर्चाएं हो रही है वशिष्ठ जी के सामने। वशिष्ठ जी भी सीमिंगली भरत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भरत के प्रेम में मेरा मन द्रवित हो गया, मेरे तर्क अब काम नहीं कर रहे, मैं भरत के प्रेम के वशीभूत हो गया, वशिष्ठ जी ने कहा।
राम जी ने कहा, भरत तुम बनो मनुष्यों का राजा, मैं जाता हूं जंगल, मैं पशुओं का, जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। तुम अयोध्या संभालो, मैं दंड कारण्य संभालू, ऐसे समझ लो, राजा मैं भी हूं, ऐसे समझ लो। और वनवास के लिए कोई प्रतिनिधि की बात नहीं हुई थी पिताजी से। पिताजी से ये चर्चा नहीं हुई थी, ना पिताजी ने ये कहा था कि कोई प्रतिनिधि चला जाए। माता ने स्पेसिफिकली मेरा नाम लेके बोला था मुझे जाना है। तो ये चेंजेबल नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो सकती। ये सब चर्चा चली रही थी, उतने में जनक के दूत आ गए। जनक के दूत आए, महाराज जनक आए, आपस में मुलाकात हुई, सीता जी और सबकी मुलाकात हुई। फिर द्वितीय सभा फिर से बैठती है। दोहा 289 से 316। अब ये सभा के इंचार्ज जनक है। कितना ही मुश्किल रहा होगा जनक के। जनक को न्याय करना था राम जी और भरत जी के बीच में। एक जो प्रेम का चरम है और दूसरा जो धर्म का चरम है, उनके बीच में न्याय करना था। और इसीलिए उस न्याय के दौरान जब उन्होंने देखा कि भरत बहुत भावुक है, तो जनक जी ने, यह सब हम पढ़ चुके हैं, हम क्विक समरी कर रहे हैं। तो जब देखा उन्होंने कि भरत बहुत भावुक है, तो उन्होंने कहा कि भक्ति और प्रेम का पड़ना हमेशा ज्ञान के ऊपर होता है। भक्ति मार्ग अंततः ज्ञान का भी आधार भक्ति होता है। बिना डिवोशन तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिना डिवोशन कर्म कुछ यील्ड नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि भरत की दावेदारी मजबूती है, मजबूत है। पर फिर उन्होंने और जोड़ा, उन्होंने भरत को यह भी कहा, यही जनक की महानता है। उन्होंने भरत को, यह हम पढ़ चुके, उन्होंने भरत को कहा कि सच्ची भक्ति त्याग से आती है भरत। ये सच है कि तुम्हारा पड़ला भारी है, तुम मजबूत हो, क्योंकि तुम भक्ति और प्रेम में से राम जी को चाहते हो। और प्रेम के सामने तो स्वयं परमात्मा झुक जाता है। पर क्या प्रेम और तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, ये तुम्हें सोचना है। जनक जी ने फूड फॉर थॉट दिया। जनक जी ने कहा कि भक्ति, प्रेम जिसमें त्याग हो वही भक्ति होती है। जो स्वयं को शून्य करता है वही ब्रह्म से एक रूप होता है। विपत्ति में शांति, दुख में स्थिरता और मोह में विवेक होना जरूरी है। उन्होंने कहा यदि प्रेम धर्म के विरोध में आ जाए तो उसी को मोह कहते हैं। जनक ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वो मोह हो जाए। जब प्रेम में त्याग जुड़ जाता है तो वही भक्ति बन जाती है भरत। उन्होंने कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा का धर्म सबसे कठिन है। और सेवा तभी होती है जब मैं स्वयं को सरेंडर करता हूं और मैं पर जिसको मैं प्रेम करता हूं उसके मन की बात को अपने मन में स्थापित करता हूं। अपने अहंकार के सरेंडर के बिना प्रेम नहीं हो सकता। स्वामी धर्म और स्वार्थ धर्म एक साथ नहीं चल सकते। मैं अपने स्वार्थ की सोचूं कि मुझे किस में अच्छा लग रहा है, स्वार्थ का मतलब यह है किस चीज में मुझे शांति मिल रही है। भरत ये सोच रहे हैं। जनक ने कहा कि क्या सच में स्वामी धर्म और स्वार्थ धर्म एक साथ चल सकते हैं? यह विचार का विषय है। सच्चा प्रेम असक्त भाव से होता है, आसक्ति नहीं होती। प्रेम में स्वतंत्रता देनी पड़ती है भरत। जिसको तुम प्रेम करते हो उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वो निर्णय ले उसको जीवन में कैसे जीना है, और आप उसके निर्णय के साथ हमेशा हो लेते हैं। इसलिए सेवा में त्याग, प्रेम में विवेक और धर्म में सबका हित होना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने भरत को भी कही कि क्या तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तुम इसको देखो। ये सब देखकर भरत के हृदय में परिवर्तन आया। भरत ने इस बात पे सच्चे मन से विचार किया और ये सुनने के बाद कि ये सच बात है, जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो अद्वैत हो जाता है। मेरा और तेरा बचता ही नहीं। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसकी ही खुशी में मेरी खुशी है। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसका पर्पस ऑफ लाइफ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मैं जिसको प्रेम करता हूं मैं उससे जुड़ जाता हूं, एकाकार हो जाता हूं। स्वामी सेवा और स्वार्थ सेवा एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए द्वितीय सभा तर्क पे थी। प्रथम सभा जो वशिष्ठ की थी वो भाव पे थी। और उस सभा का होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को अगर हमें सॉल्यूशन तक लाना है तो पहले भाव को निकल जाना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी ने भरत के भावों को निकल जाने दिया। पर जनक की सभा तर्क पे थी, शास्त्रों पर थी।
और इसीलिए द्वितीय सभा, जिसको जनक सभा कहा जाता है, वो उसकी स्थापना हुई। और जनक सभा के बाद भारत में सब कुछ बदल गया। ये भरत जो वशिष्ठ जी की सभा में प्रेम, त्याग, भातृधर्म, राजनीति, लोकमत, अपनी कीर्ति, प्रायश्चित और ममता की सीमा के रूप में आए, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। भरत का मतलब ही क्या था? प्रेम, त्याग। वो तैयार है त्याग करने के लिए सिंहासन का। वो बहुत प्रेम करते हैं राम जी को, भाई का धर्म निभाना चाहते हैं, राजनीति के अनुसार भी योग्य राम है, लोकमत भी यही है, भरत की कीर्ति भी इसी में है कि राम जी को राज्य दे दे, प्राश्चित भी ऐसे ही होगा, और ममता, प्रेम की सीमा है भरत। और दूसरी तरफ है राम, जो धर्म की सीमा है, जो मर्यादा की सीमा है, जो पुत्र धर्म निभा रहे हैं, जो धर्म नीति की सीमा है, राजनीति नहीं धर्म नीति, जो लोकमत से नहीं चलते, वो वेद मत से चलेंगे, जो कर्तव्य की सीमा है, जो प्रारब्ध के अनुसार जी रहे हैं कि भाई मेरा ये प्रारब्ध है, जो समता की सीमा है। ये दोनों शर्म एक साथ थे। पर प्रथम सभा में वशिष्ठ जी की सभा में भरत इस रूप में सामने आए। उसके बाद द्वितीय सभा हुई जनक जी की। जनक जी ने भरत जी को बताया कि प्रेम को भक्ति में बदलो। वो तब होगा जब समर्पण पूरा कर दोगे, अहम भाव समाप्त हो जाएगा, तब त्याग पवित्र होगा। निस्वार्थ हो जाओ। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस में शांति मिल रही है, तुम्हें किस में अच्छा लगता है, ये प्रश्न नहीं है। जिसको तुम प्रेम करते हो वो किस में खुश है, ऐसी निष्कामता अपने अंदर लेके आओ कि मेरे खुद के प्रति लिए मेरी कोई कामना नहीं। भक्ति का अर्थ ही है प्रेम प्लस सेवा प्लस निस्वार्थ समर्पण, वही भक्ति है। समर्पण का मतलब तेरे जीवन का लक्ष्य मेरे जीवन का लक्ष्य। निस्वार्थकता का मतलब तेरी खुशी में मेरी खुशी। निष्कामता का मतलब तेरी खुशी के अतिरिक्त कोई और कामना नहीं, तू खुश रहे। इस कदर प्रेम। कर्तव्य बोध का मतलब मेरे क्या कर्तव्य है तेरे प्रति, बस वो मैं विचार करूं। तेरे क्या कर्तव्य है मेरे प्रति, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरे जो कर्तव्य है वो मैं करता चलूं। अनन्य भाव, तेरे प्रति मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, तू ही मैं हूं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं। इसीलिए अब स्वार्थ नहीं परमार्थ। ये बात जनक जी ने सिखाई भरत जी, और इसके बाद सब कुछ बदल गया। भरत जी राम जी के करीब आए और राम भरत मिलन हुआ। राम भरत मिलन की दो भूमिकाएं रखी गई, और इसी तरह से शुरुआत हुई भरत जी की इवोल्यूशन। पहले कह रहे थे मां की गलती है, फिर कहने लगे नहीं मेरी गलती है, फिर कहने लगे नहीं विधाता की गलती है। यही भाव से भरे हुए थे, मेरी गलती, मां की गलती, विधाता की गलती, जो वशिष्ठ जी के सामने। जब भाव पूरे सेटल हुए और राजा जनक जी जब आए, तब बात हुई नहीं ये विधाता की योजना है शायद कोई, मेरा प्रारब्ध है शायद कोई, उनका राम जी का प्रारब्ध है शायद कोई, इसमें उनका कल्याण है होगा कुछ, इसमें मेरा भी कल्याण है, और चूंकि सबका कल्याण है इसीलिए ये सही करने योग्य है, इसीलिए सबका धन्यवाद। ये भाव उत्पन्न हुआ भरत जी में। ये हम सबकी ही यात्रा है, हम सबकी ये यात्रा है। इसी तरह से जब हम कम बुद्धिमान होते हैं, कम विवेकशील होते हैं, तो दुनिया भर की गलती सोचते हैं, पर धीरे धीरे जब बुद्धिमान होते हैं तो समझ में आता है किसी की गलती नहीं है, जो हो रहा है वही होना था, उसे शिरोधार्य करते हैं और मन शांत से अपना जीवन जीते हैं। भरत जी का भी जीवन इसी का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो द्वितीय सभा थी, दोहा 300, सुहृदय सुजान सुसाहब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आयुषी देई देव अब सबई सुधारी मोरी। अब इतना सुहृदय हो गया, और भरत जी ने कहा आपने मेरे मेरे हृदय को परिवर्तित कर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सारी बात सुधार दी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब आपको अपने मन की बात कहूं, मैं वो बात कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। भरत जी ने कहा, क्योंकि अब भरत जी के अंदर सब कुछ बदल गया। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करी कहूं ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। उन्होंने कहा मैं वो बात बताना चाहता हूं जो दिन रात मैं सोचता हूं। उन्होंने ये महसूस किया कि भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना। आप जिसके भी प्रति आपके अंदर प्रेम है, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। त्याग के बिना प्रेम कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रेम है तो त्याग होगा उसमें।
ऐसा प्रेम जिसमें कोई त्याग नहीं हो, मोह है केवल। फिर वो कहते मेरा, उन्होंने बोला मैं अपनी मन की बात अब बताता हूं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल छारी बिहाई, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। उन्होंने कहा कि मेरी रुचि यह है कि अर्थ काम धर्म मोक्ष सबको छोड़ के अब मैं केवल स्वामी की सेवा करना चाहता हूं। जो राम जी कहें मैं वो करूंगा, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई सेवा नहीं। अगर सच्ची सेवा है उसकी, जिसको हम प्रेम करते हैं, उसके मन में अपने मन को जोड़ दें। अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए। अब राम जी जो कहे मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि का मतलब ही है सेवक स्वामी एक हो गए। स्वार्थ छल और जो फल की इच्छा है कि ऐसा हो, वो उन्होंने त्याग दी। सर्व कर्म ब्रह्मांड अर्पणम, सारे कर्म मैंने ब्रह्म अर्पण कर दिए, जैसा गीता कहती है। प्रसाद बुद्धि, जो राम जी बोलेंगे प्रसाद बुद्धि मान के स्वीकार करूंगा। और भक्ति, और इस प्रकार की भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। जब ज्ञान चरम पे पहुंचता है तो भक्ति हो जाती है। तो अब भरत जी भक्ति के चरम पे थे, इसीलिए वो पूरी ज्ञानियों की तरह चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो राम जी कहेंगे अब मैं वो करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अस कहीं प्रेम बिबस भय भाई भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समो सनेहु न कही जाई, समय सनेहु न सो कही जाई। भरत जी बड़े प्रेम के विवश हो गए, वो आंखों से उनके आंसू टपक रहे। उन्होंने भगवान के पैर पकड़ लिए राम जी के, बोले अब आप जो कहेंगे, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भैया कहेंगे बस मैं वो करूंगा। जब प्रेम स्वार्थ रहित हो जाता है तो दिव्यता बन जाता है। जीव और ब्रह्म का मिलन ही तो भक्ति का चरम रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू सब कुछ छोड़ दे, तू बस अपना कर्तव्य कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। वही भरत जी ने कहा अब मुझे बताइए, जो मेरा कर्तव्य, मेरा एक ही कर्तव्य है, आप जो कहें वो करना। प्रेम अद्वैत का अनुभव कराता है, मैं और तू का भेद हटा देता है। उन्होंने चरणों में अपना पूरा सरेंडर कर दिया। विनय ही तो ज्ञान का द्वार है। उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं, आप बताइए। इतने विनीत होकर वो चरणों में चले गए। इसी को वननेस कहते हैं। कृपया एव केवलम मुक्ति ही, हमारे ग्रंथ कहते हैं। कृपा से ही मुक्ति होती है, भगवत कृपा से। कृपा सिंधु सन मान सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, सीथिल सने सभार गुराऊ। जब भरत जी ने पूरा सरेंडर कर दिया और वो नीचे बैठ गए पैर पकड़ के, राम जी ने बड़े प्रेम से उनको उठाया। हम लोग जब अपने कर्तव्य कर्म करके अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा भी ऐसे अपने हाथों से हमें उठाता है। अपना जो कर सकते हैं वो कर जाइए। जो चरणों में झुक गया वही उठता है। अहंकार से नहीं, अश्रु से प्रभु मिलते हैं। अश्रु मतलब भाव से। प्रेम में तर्क नहीं है, प्रेम में समर्पण है। जितना तर्क उतना प्रेम की कमी। सही गलत का विषय ही नहीं है। प्रेम विषय है कि क्या मैं जिसको प्रेम करता हूं उसकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को त्याग कर सकता हूं। जहां प्रेम होता है वहां विनम्रता होती है, जहां विनम्रता होती है वहां ज्ञान होता है। राम जी ने तुरंत भरत जी को बिठा के उठा के अपने पास बिठाया। राम जी तो पहले ही क्षमा कर चुके थे। जहां क्षमा है वही मुक्ति है। आप किसी को क्षमा मत कीजिए, हमेशा कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। तुरंत माफ कीजिए। माफ न करना अहंकार का प्रतीक है। तो जहां क्षमा है वहां मुक्ति है। छोटे बच्चों को देखिए कितनी जल्दी माफ कर देते। तो भरत जी बैठ गए चरण में। अब आप ही देख लें, जो आपको कहना है वो करें, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। राम जी ने उनको अपने पास बिठा के कहा, दोहा 304, कर्म वचन मानस बिमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किमी कही जात। उन्होंने कहा हे तात, कर्म से वचन से
मन से निर्मल जिस प्रकार के तुम हो, तुम्हारे गुण में कहां कहूं। तुम इतने निर्मल हो, इतना दुखी मत हो। अपने पास बिठाया। इतने द्रवित थे भरत, बह गए थे। अब तो खैर दुख भी नहीं था उनमें, उनके अंदर कृतज्ञता थी। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संत पितु कीरत प्रीति। समऊ समाज लाज गुरु जन की, उदासीन हित अनहित मन की। उन्होंने कहा, भरत तुम सब जानते हो। भरत जी ने राम जी से कहा, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। राम जी ने कहा कि भरत तुम सब कुछ जानते हो, तुम अपने कुल की रीति जानते हो। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजें बताई, भरत जी, राम जी ने। उन्होंने कहा कि तुम वंश की मर्यादा जानते हो, पिता की कीर्ति और प्रीति जानते हो, समाज का स्वभाव जानते हो, गुरुजनों की मर्यादा जानते हो, मित्र का हित किसमें है और शत्रु का हित किसमें है ये भी जानते हो। वो बता रहे हैं, पूरी राजनीति भी बता रहे हैं। तुम्हें सबके धर्म और कर्तव्यों का ज्ञान है, अच्छे से तुम्हें पता है। तुम्हें अंदर पता है तुम्हारा धर्म क्या और मेरा धर्म क्या है। समय तुम्हारा कर्तव्य क्या और मेरा कर्तव्य क्या, तुम्हें अच्छे से पता है। मेरे और अपने परम हित को भी तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। उन्होंने कहा, तुमसे ज्यादा विश्वास भरत में किसी पे नहीं करता, तुम तो सब कुछ जानते हो। राम जी ने कितनी प्यारी 7 बातें बताई। कोई भी कर्म करने से पहले 7 चीजें सोच ले। वंश की मर्यादा इससे बढ़ती है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं क्या मेरे वंश की मर्यादा बढ़ेगी, क्या मेरे पिताजी की कीर्ति और उनके प्रेम के अनुरूप मैं कर रहा हूं, क्या इससे मेरे पिताजी की कीर्ति बढ़ेगी, क्या मेरे पिताजी जी ने जो मुझे प्रेम दिया है, प्रीति दिया है, क्या उसके अनुरूप है ये, क्या ये समाज स्वभाव के अनुरूप है, क्या ये गुरुजनों की मर्यादा अनुरूप है, क्या मित्र और शत्रु के हित अनिहित को सोच लिया है मैंने, क्या मेरे और सबके कर्तव्यों के अनुरूप है, और क्या इसमें सबका हित होता है। ये विचार करें कर्म करने से पहले। तो उन्होंने कहा, तुम्हें तो सब पता है भरत, ये सब तुम जानते हो, उसी अनुरूप में तुम्हें बात कहने जा रहा हूं। सुनो अब। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। नतौ प्रजा परिजन परिवारु, हमई सहित सब होत खुआरो। हे तात, पिताजी के बिना, आज पिताजी तो रहे नहीं हमारे, अब कौन है हमारे सिर पे जब पिताजी नहीं है, गुरुवंशी है, उनकी कृपा से है। नहीं तो सब खत्म हो जाता। कोई एक धुरी चाहिए, गुरु साक्षात परब्रह्म, परम ब्रह्म। गुरु ही वो शक्ति है जो विपरीत स्थिति में परम ब्रह्म के रूप में सामने आती है। ये जगत इस अनुसार ही चलता है। राम जी ने कहा, जो बिनु अवसर अथव दिते दिनेसु, जग के ही कहो न हो कलेसु। तस उत्पात तात विद कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब दीना। यदि कभी संध्या में सूर्य पहले अस्त हो जाए, तो बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए, तो जगत में किसे क्लेश नहीं होगा। और उस प्रकार विधाता ने यह हमारे साथ किया। पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई और हम सब बचे रहे राजा जनक के कारण, क्योंकि हमारे अग्रज थे, बड़े थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा, गुरु थे और जनक जी थे। जगत का क्रम ऐसे ही चलता है, भगवत गीता कहती 3.5 चैप्टर 3 वर्स 5। जगत का क्रम हमेशा चलता रहता है। तुम अपने कर्तव्य कर्म करते रहो, लोग आएंगे और जाएंगे ही, पर हम कर्तव्य को तो नहीं छोड़ सकते ना भरत। भावुक होके हम कर्तव्यों से दूर नहीं हो सकते। विवेक एक धर्म ही एव धर्म ही, विवेक ही तो धर्म है। जब विपरीत स्थिति होती है भरत, तो हम शोक में नहीं डूब सकते, हमें उठना पड़ता है, फिर कर्तव्य करने पड़ते हैं। ईश्वर अनुग्रह एव कारणम। जब जीवन में सब कुछ टूटता है, तो ईश्वर नए निर्माण के रास्ते खोलता है। ईश्वर अनुग्रह एव कारणम। और ये नए अनुग्रह कौन है? प्रकाश रूपेण गुरु। अब गुरु की ओर देखो भरत। अब पिता नहीं है, गुरु ही पिता है।
करुणा रूपेण पिता, और दूसरे पिता हैं जनक जी। अब दो पिता हैं, करुणा रूपेण पिता और प्रकाश रूपेण गुरु। राम जी ने कहा जब अंधकार बढ़ता है, वो कह रहे हैं, तो ऐसा उस समय हमें कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। रूमी ने इतनी सुंदर बात कही, जब अंधकार बढ़ता है तो जान लो कोई नया सूरज जन्म लेने वाला है। रात्रि जब सबसे अंधेरी होती है, उसके बाद सूरज उदित होता है। धर्म वह नहीं है जो शोक से बचाए, धर्म वो है जो शोक में हमें संतुलित रखे। क्योंकि हमारा प्रारब्ध तो हमारे ऊपर वो लाएगा ही। हम भले धार्मिक रास्ते पे भी हैं, तो भी प्रारब्ध हमें उस शोक से गुजारेगा। पर क्या हम उसमें संतुलित रह सकते हैं? नेतृत्व में भी, जब संगठन में कोई मार्गदर्शक न रहे, तो नीति और परंपरा से काम लेना चाहिए। अब कोई लीडर नहीं बचा, तो नीति क्या कहती है और परंपरा क्या कहती है, उसको जारी रखिए। इससे उन्होंने कहा, व्यक्तिगत हानि या शोक से ऊपर उठो। अपनी हानि और शोक को राम जी कह रहे हैं अपने आत्मोत्थान का रास्ता बनाओ। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, खुद को स्वयं से उठाओ, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। यहां भावनाओं में डूबे नहीं रहना है, कर्तव्य निभाना है, यही धर्म है। तो राम जी ने धैर्य और श्रद्धा को औषधि बताया कि धैर्य रखो और श्रद्धा रखो, नए दरवाजे खुले हैं। अब पिताजी जनक हैं, गुरु हैं, राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अब गुरु भी हैं, पिता भी हैं। जैसे कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होई। रूमी कहते हैं, जो टूट गया है उसी से प्रकाश गुजरता है। एक कांच को आप ऐसे ही रखें और उस कांच को तोड़ दें, जैसे कांच टूटता है तो देखिए कितना प्रकाश उससे रिफ्लेक्ट होता है। तो जब हम टूट जाते हैं तो वहीं से रास्ते निकलते हैं। भरत जी, राम जी आगे कह रहे हैं, सुंदर बातें राम जी कह रहे हैं, राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम, गुरु गुरु प्रभाव पाल ही सब ही, फल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म, पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी के सामर्थ्य से हो जाएगा। अभी राम जी ने कहा नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, पर राम जी उसकी भूमिका बना रहे हैं, तुम चिंता मत करना, ये सब चीजें गुरु प्रताप से हो जाएंगी। राज्य का सारा कार्य, प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी, गुरु जी है ना, वो सब करेंगे, ये हो जाएगा। सहित समाज तो हमार, तुम हमारा, सहित समाज तुम्हार हमारा, धर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का जो अनुग्रह है, उनका जो प्रसाद है, वह घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। मैं कहीं भी रहूं, गुरु की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। तुम कहीं भी रहो, गुरु कृपा से सुरक्षित है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा, समस्त पृथ्वी, धर्म रूपी पृथ्वी का धारण करने में शेष जी के समान। ये सब कुछ माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा से हो जाएगा। समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को जैसे शेष जी धारण करते हैं, ऐसे सब कुछ हो जाएगा। धर्म ही जीवन का धारण करने वाली शक्ति है, धारणात धर्म। तो कह रहे हैं ये सब टिके रहेंगे अगर हम धर्म से चलेंगे, और हम धर्म से चलते रहेंगे यदि हम गुरु की बात सुनते रहेंगे। गुरुरेव परम ब्रह्म है, जैसे हमने पढ़ा पहले भी। इसीलिए तुम वही करो जो गुरु बताएं, वही करो जो जो राजा जनक बताएं, और इस अनुरूप हमें आगे बढ़ना चाहिए। राम जी ने कहा, सो तुमहु करो करावहु मोहु, तात तर निकुल पालक धोहु, साधक एक एकल सिद्धि दीनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। तो इसलिए राज्य जनक जी और गुरु जी के अनुसार चल जाएगा। अब इस विपरीत परिस्थिति में, हे तात हे भरत, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिससे हमारे कुल की मर्यादा बढ़े। साधक के लिए एक यही
संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय, सदगईमय, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। उन्होंने कहा बस एक ही त्रिवेणी है, वो क्या है? योगस्त कुरु कर्माणि। योग में अवस्थित होकर अपने कर्म करते रहो। योगस्त कुरु कर्माणि, इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखो और जो करने योग्य हो वो कार्य करो। वही करो और वही करवाओ भी। राम जी ने कहा अगर आप नेता हो तो नेता भी क्या है, देखिए राम जी कह रहे हैं, सो तुम करहु करवाहु मोहु। वही तुम करो और वही मुझसे करवाओ। एक नेता को भी यही करना चाहिए। वॉक योर टॉक। वही खुद करे और वही अपने सबॉर्डिनेट को करने को कहे। और अगर हम वेदांतिक पहलू से भी देखें तो तो ब्रह्म और जीव जब एक हो जाते हैं, जो जीव करता है वही ब्रह्म है। और जब जीव ब्रह्म अनुरूप जीने लगे तो दोनों एक हो जाते हैं। जो मैं कर रहा हूं और जो ब्रह्म कर रहा है एक ही बात है। जो सत्य है और जो व्यवहार है उसमें अंतर नहीं है। यही ज्ञान योग और कर्म योग का संगम है। तो राम जी कह रहे हैं भरत अब वही करो और मुझसे करवाओ जो कीर्ति अनुरूप, कुल अनुरूप हो। आगे बढ़ते हैं। सो विचारी सही संकट उभारी। अब राम जी आगे कह रहे हैं अब वही करो जो सब अनुरूप हो। क्या करो? सो विचारी सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। अब तुम क्या करो? मुझे पता है 14 साल बहुत बड़ा संकट है। भारी संकट सहकर भी तुम प्रजा और परिवार को सुखी करो, इसमें मेरा मन खुश होगा। राम जी से भरत जी पूछ रहे हैं मैं क्या करूं? अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो राम जी ने कहा भले कितना भी भारी संकट लगता हो तुम्हें, 14 साल मेरे बिना मुझसे दूर, पर उस संकट को सहो और परिवार को और प्रजा को सुखी करो। बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है हर लीडर के लिए। गीता में भी अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञ से का भाषा। कृष्ण से पूछते हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे जीता है? तो यहां राम जी भी बता रहे हैं सच्चा लीडर वही है जो अपने व्यक्तिगत दुख को पीछे रखकर दूसरों के लिए कल्याण करे। राम जी कह रहे हैं भारी संकट सहो, फिर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? राम जी अपने दुख से पलायन नहीं करते, वो मोह में नहीं फंसते। वो कह रहे हैं उसे सहो। वो कह रहे हैं भाई मेरी विपत्ति सबने बांटी है, अब तुम भी बांटो, तुम्हारी भी मौका है। ये विपत्ति आई है, अब तुम्हारा हिस्सा लो। और 14 साल जाके कठिनाई में प्रजा और परिवार को सुखी रखो, खुद दुखी भी रहो तो भी उनको सुखी रहो। पर तुमको ये 14 अवधि तक की कठिनाई है और इसके साथ ये तुम्हारा हिस्से का कार्य है जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। यही वो अवस्था है जिसको वेदांत में विवेक युक्त करुणा कहते हैं। आसक्ति नहीं, विवेक युक्त करुणा। किसी दूसरे का दुख देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ये नहीं, विवेक युक्त करुणा मतलब उसका दुख देखकर मैं उसके दुख को दूर करने का प्रयास करूं पर स्वयं दुखी ना हो जाऊं। विवेक युक्त करुणा। मैं अपनी परेशानियों को अपने कर्तव्यों पे कभी हावी नहीं होने दूंगा। यह शपथ विवेक युक्त करुणा है। वो कह रहे हैं ये मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। अब काम बताया उन्होंने। जानी तुम ही मृदुल, जानी तुम ही मृदु कठौ कठोरा, कहूं कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होए कुठाए सुबंधु सहाय, ओड़ी अहि हाथ असनहु के धाय। ये कोमल जानकर भी तुम इतने कोमल हो तो भी मैं तुमसे ये वियोग की बात कह रहा हूं। बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं। ये समय बुरा है और इस समय भाई इस समय सहायता नहीं करेगा तो कब करेगा? राम जी ने कितनी सुंदर बात कही। वज्र का जब आघात होता है तो हाथ ही तो आके रोकता है। तुम मेरे हाथ हो भाई, अगर ये आघात ही मानो तुम तो आओ और जरा संभालो इस समय। राम जी ने कहा जैसे वज्र वज्र का आघात में हाथ आगे आता है, आओ जरा संभालो।
मैं तुमसे वियोग की बात कर रहा हूं, पर इस समय तुम साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? सच्चा प्रेम वो नहीं है जो हमेशा मीठा बोले। राम जी ने बोला, मैं कठोर बोल रहा हूं भाई, तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। पर कठोरता, इस डिफिकल्ट समय कई बार कठोरता जरूरी होती है। आप जाके देखिए, इजराइल में, फिलिस्तीन में बच्चों को देखिए। फिलिस्तीन के बच्चे छोटे मोटे परेशानियों को तो परेशानियां गिनते ही नहीं है, रोज आसपास मृत्यु हो रही है। एक अलग मनोदशा में वो बच्चे आ गए। इस समय कठोरता उचित है, अन्यथा आप खत्म हो जाएंगे। जैसे लोहे को हथौड़े से मारकर ही आकार दिया जाता है, ऐसे राम जी कह रहे हैं, शायद मैं तुम्हें हथौड़े से मार रहा हूं, पर राम जी कह रहे हैं, पर सेवक कर पद नयन के, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की रीति सुनी, सुकबि सराह सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए, राम जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। राम जी कह रहे हैं, सेवक को हाथ पैर और नेत्रों जैसा होना चाहिए, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। नेत्र जो देखते हैं क्या किया जाना है, हाथ पैर जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, पर सारा श्रेय किसको चला जाता है? चेहरे को। आप ये देखिए, लोकतंत्र में सारा काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी वही स्ट्रक्चर है जिस पे सब कुछ चलता है, पर ये नियम है अनामता का सिद्धांत, एनोनिमिटी। हमने जिसको वोट दिया है, सब लोग उनके अनुसार कार्य करेंगे। इसलिए नाम हमेशा नेता का होगा, नाम हमेशा मंत्री का होगा, कार्य हमेशा ब्यूरोक्रेसी का होगा। तो सेवक को आंख हाथ पैर की तरह होना चाहिए, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। राम जी ने कहा कि भरत, तुम ये करके मेरा ही काम करोगे, मेरा ही काम करोगे, ये मेरा काम समझ के तुम करो, मेरा ही नाम होगा ये करने से। तुम हाथ पैर आंख सब बन जाओ, जाओ और संभालो उस साम्राज्य को जिसको अयोध्या कहते हैं। संभालो उसको, अपने हाथ पैर आंख उसमें लगा दो, और मेरा ही नाम होगा। इसका मतलब वो मेरा राज्य है, जाके तुम संभाल लो भाई। और इसी तरह से तुम आगे बढ़ो। राम जी ने कहा, आगे बढ़ते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमी जनुसानी, शीतल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। जब राम जी ने बोला, जाके मेरे प्रतिनिधि बन के संभालो, सभा सन्न हो गई। क्या ऐसा भी बीच का रास्ता निकल सकता? राम जी की बात सुन के सबके हृदय स्थिर हो गए। राम जी ने बोला, मैं ही राजा अयोध्या का, मैं अयोध्या का राजा, तो मैं एक आदेश देता हूं, तुम जाओ और 14 साल मेरे राज्य को संभालो। तुम्हारा आग्रह था राज्य में ले लूं, ले लिया भाई। अब देखिए, करुणा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं भगवान। अभी भी भक्त को हारने नहीं दिया। भक्त चरणों में बैठ गया कि आप जो कहेंगे करूंगा। ऐसा नहीं बोला तुम राजा बन जाओ। भक्त की बात खाली नहीं जाने दी। बीच का रास्ता राम जी ने ही निकाल के दिया। मैं ये राज्य स्वीकार करता, मैं अयोध्या का राजा, तुम्हें राजा घोषित करता हूं, प्रतिनिधि घोषित करता हूं, तुम जाओ। राम जी ने घोषणा भी कर दी कि वनवास में प्रतिनिधि नहीं हो सकता, पर राज्य में प्रतिनिधि हो सकता है। जाओ। पिताजी ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं प्रतिनिधि किसी को नहीं बना सकता राज्य में। पिताजी ने कहा था, तुम राजा बनोगे, जाओ राजा बनो, और तुम्हारा मन न मानता हो तो मेरा प्रतिनिधि बन के बन जाओ। वो राजा बन गए, भरत को राजा भी बना दिया, और स्वयं भरत का मान भी रख लिया। सब लोग सन्नत है। सरस्वती तक चुप थी, वो भी नहीं सोच सकी कि ऐसा रास्ता निकल सकता है।
राम जी ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जो कोई नहीं सोच सकता था। न जनक कभी सोच पाए, न वशिष्ठ कभी सोच पाए, न भरत ने ही सोचा था। राम जी ने राज्य स्वीकार किया वनवास के साथ सहित। भरत ही भयउ परम संतोषु। भरत संतोष से भर गए। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। भाजनु गूंगे हु गिरा प्रसादु। भरत जी तो इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो मत। सारे दुखों ने उनसे मुख मोड़ लिया, जैसे उनका मुख प्रसन्न हो गया, सारे विषाद मिल गए। मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। वो तो सब छोड़ने आए थे, सब हारने आए थे, सब जीत के चल दिए। यही राम जी की कृपा है, क्योंकि उनके शब्दों में कठोरता नहीं है। राम जी की पूरी बातचीत देखिए, प्रेम और धर्म का संतुलन उन्होंने स्थापित कर दिया। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप देखिए राम जी की कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए। पूरे समय कहते रहे, जैसा वशिष्ठ जी कहे वैसा करो, भाई जैसा तुम कहो वैसा करूंगा। जनक जी के होते हुए मैं कुछ कहूं, ये तो सम्मान की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जब भरत बैठ गए चरणों पे आके और बोला, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, तो भी राम जी कह रहे हैं मुझसे वही करवाओ जो नीति अनुकूल हो। फिर राम जी ने बोला, जो तुमने कहा मैं वो करता हूं, और अब जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। वही बात है, तू हमेशा वो करता है जो तू चाहता है, भगवान कहते हैं, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करने लग जो मैं चाहता हूं, तो वो हो जाएगा जो तू चाहता है। और ऐसा हो गया। सब स्नेह समाधि में चले, सब स्नेह समाधि में। कीन प्रणाम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ बहु सुख साथ गए को, लहू लाहू जग जन्मू भय को। सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोला कि अब तो मुझे आपके साथ, भरत जी ने कहा, मुझे तो आपके साथ वन जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मेरा अपराध बोध आपने समाप्त कर दिया। राम जी को पता था ये अपराध में रहेगा। अपराध बोध और आत्म जो है वो आत्म विकास के रास्ते में बड़ी बाधा है। अपराध बोध जब होता है, आत्म विकास नहीं हो पाता। प्रेम और क्षमा उसे नष्ट कर देते हैं। आप किसी को प्रेम दीजिए और उसे माफ कीजिए। सब स्नेह समाधि में डूब गए। योग चित्तस्य वृत्ति निरोध। किसी के मन में अब कोई वृत्ति नहीं बची, सब समाधिस्थ हो गए राम जी की बात सुन के। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे। अब उन्होंने कहा भरत जी ने, हे राम, हे कृपालु, जैसी आज्ञा हो, अब बस वैसा ही सर पर धारण करके मैं आदर करूंगा। पर आप मुझे कोई तो सहारा दे दे। 14 वर्ष की अवधि को कैसे कोई ऐसा तिनका दे दे कि मैं पार कर जाऊं। ओबीडियंस बॉर्न ऑफ रेस्पेक्ट, नॉट ऑफ फियर, ट्रांसफॉर्म्स डिसिप्लिन इनटू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इनटू डिवोशन। ओबीडियंस विच इज बॉर्न आउट ऑफ रेस्पेक्ट, नॉट आउट ऑफ फियर। भरत कह रहे हैं मैं सब आपकी बात मानूंगा। ओबीडियंस भरत की जो है वो रेस्पेक्ट से आ रही है, फियर से। ऐसी ओबीडियंस ट्रांसफॉर्म्स डिसिप्लिन इनटू डिवोशन। व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है। फिर एक लीडर अगर ऐसा कर सके कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड, तब अपने आप डिसिप्लिन डिवोशन में बदल जाता है। आपको देखने की जरूरत नहीं, आपकी टीम काम करेगी। आपको देखने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे काम करेंगे। तो कह रहे मुझे कोई अवलंबन, कुछ आलंबन दे दीजिए, मैं किसके सहारे बिताऊंगा, थोड़ा कुछ एक तिनका दे दे। अब भरत तैयार है। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाय। आने सब तीर्थ सलिल ते ही कहा रजाई। आप के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सारे तीर्थों का जल लाया था। भरत कह रहे हैं मैं अभिषेक के लिए सारी तीर्थों का जल लाया था, अब उस जल का क्या करूं, वो भी मुझे आप ही बता दीजिए, क्योंकि अभी अभिषेक तो हो नहीं रहा है। तो अब मैं उसका क्या करूं, वो पूछते हैं।
भरत अब सेवा को मुक्ति का मार्ग मान चुके हैं कि मुझे 14 वर्ष सेवा करना है। वो राज्य या सुख नहीं सेवा करने जा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा ही सर्वोच्च साधना है। वो कह रहे हैं कि अब कृपालु जस आयस होई, जैसी आपकी इच्छा वैसा हो। क्या हम भी भगवान को बार बार यही कह सकते हैं, प्रभु जैसा तू रखे, अब कृपाल जस आयस होई। अब प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा, जो तू कर ले, जैसे तू करवा ले। तो कह रहे उस जल का क्या करूं वो भी बता दीजिए, जो मैं सारे तीर्थों का लाया था आपका जलाभिषेक करने के लिए, आपका अभिषेक करने के लिए। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबहु सकोच जात कही नाही, कहू तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और मनोरथ है, अगर आप कहें तो मैं वो बात भी कह दूं। भरत जी ने कहा, राम जी ने बोला बिल्कुल कहो। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरगन, प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयुष हो न आवो देखी। अब आप जब से पधारे हैं तो पूरा चित्रकूट थी तीर्थ बन गया है। आपकी अगर मुझे आज्ञा हो तो एक बार मैं चित्रकूट का भ्रमण करके चले जाऊं, मैं उस तीर्थ के दर्शन कर लूं जहां आप रुके इतने दिनों। अब हर चीज राम जी से पूछ के कर रहे हैं। इस जल का क्या करना है, चित्रकूट को देखा हूं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। राम जी ने बोला बिल्कुल ऐसा करो, और जाके अत्रि ऋषि के आश्रम में जाओ, उनसे पूछो कि इस जल का क्या करना है, और जैसा वो कहें, जैसी वो आज्ञा दे, उस अनुरूप करो। ऋषि नायक जह आयुष देहि, राखे तीरथ थलु जलते ही, सुनि प्रभु बचन प्रभु भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सुरनावा। और बड़ा भरत को खुशी हुई ये सुन के कि अत्रि ऋषि से मिल लूं, जाके उनके आज्ञा अनुसार भ्रमण भी कर लूं, और वो जैसा कहे इस जल के साथ वैसा करो। बहुत सुंदर। भरत भरत राम संवाद सुनो, सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथि सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। ऊपर से फूल गिरने लगे, पूरी प्रकृति पुष्पों का वर्षात करने लगी। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सकूप, राखई तीरथ तोय तह पावन अमी अनूप। अत्रि ऋषि ने भरत जी से कहा, यही पर्वत के पास एक बड़ा सुंदर सा कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसमें स्थापित कर दीजिए, उस कुएं में स्थापित कर दीजिए इस जल को। अत्रि ऋषि ने बताया। और फिर अत्रि ऋषि ने सुंदर बात कही, भरत कूप अब कह ही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई बिमल करन मन बानी। और अब से जब से तुम इसमें पानी, ये जल स्थापित कर दोगे, तब से ये कूप भरत कूप कहलाएगा, और तीर्थों के जल के सही संगम से ये पवित्र हो जाएगा। और इससे इसमें प्रेम पूर्वक जो भी स्नान करेगा, उनका मन वचन और कर्म निर्मल हो जाएंगे। अत्रि ऋषि ने आशीर्वाद दिया। भरत कूप चित्रकूट में, कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्रि सुनाओ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए अत्रि जी ने सब बताया, जहां राम जी आए उस जगह का क्या महत्व है, चित्रकूट का क्या महत्व है, और अब भरत कूप का क्या महत्व होगा। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भय साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सारे तीर्थों के दर्शन किए, भगवान विष्णु भगवान शिव सबके यश कहते हुए। भोर न्यायी सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुति राजू, भल दीन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अब छठे दिन सब फिर से इकट्ठे हुए, और अब सबके विदा का समय है। सब अंदर ही अंदर थोड़े संकोच संकोच में है, क्या किया जाए अब आगे। भरत जी का अगर आप पूरा जीवन देखें, तो भरत जी का जीवन एक रेजिलियंस का मॉडल है, जो हमें सीखना चाहिए। कंप्लीट लाइफ ऑफ भरत इज अ रेजिलियंस मॉडल। कहां से शुरू होता है? ग्रीफ, शोक से शुरू। दशरथ जी की मृत्यु हो गई,
माता के कारण ये सब हुआ। भाई वनवास चले गए, माताएं अपने सुहाग को खो बैठी, सारा लोग मुझे दोष दे रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति में भरत लौटे, ग्रीफ। पर फिर गुरु का साथ मिला, वशिष्ठ जी। इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटोर इन अ ग्रीफ पीरियड। गुरु ने सही रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिया। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उन्होंने रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन, प्रारब्ध समझाया, बिगर पिक्चर समझाई। तो फेथ इकट्ठा हुआ, हौसला आया। ग्रीफ से भरत धीरे धीरे बाहर निकले। जब थोड़ा मन शांत हुआ, फिर विवेक पैदा हुआ। विवेक भावनाओं में भी परिस्थिति की व्यापक समझ के लिए सही निर्णय करना है। व्यापक समझ के साथ कितना भी आप भावुक हो रहे हो, परिस्थिति अनुरूप सही निर्णय करना विवेक है। उठे और अपने कर्तव्य कर्म की तरफ आगे बढ़े। जैसे राम जी ने कहा, जो अनित्य है वो अनित्य में चला गया, पिता का शरीर अनित्य में चला गया, जो नित्य है उसकी तरफ मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, अपने कर्तव्यों की तरफ आगे बढ़ू। डिस्क्रिमिनेशन, तो भारत में डिस्क्रिमिनेशन आया। फिर चौथा स्टेज, अब इस डिस्क्रिमिनेशन से एक्सेप्टेबिलिटी आई। जब विवेक ने देखा कि जो नित्य है वो नित्य रहेगा, जो अनित्य है अनित्य है, परिस्थितियों को थोड़ा समझा, तो एक्सेप्टेंस आया। भरत कहते हैं विधि की ना, पहले कह रहे थे माँ ने किया, इसने किया, उसने किया, अब कह रहे हैं विधि की ना। दुख सुख में संभाव हो रहे हैं भरत अब। वो दुख को नकार नहीं रहे, उसको स्वीकार कर, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट दुख। जब विवेक आता है तभी तो एक्सेप्टेंस आती है। हम सही दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। भरत में एक्सेप्टेंस आया, और उसके बाद जब उनके अंदर एक्सेप्टेंस आया तो उन्होंने कहा अब जैसा राम जी कहे उनकी सेवा में मैं तत्पर। भरत जी ने कहा राज्य आपका है, मैं केवल सेवक हूं। राम जी ने राज्य स्वीकार कर लिया, बात समाप्त। कर्मणि एव अधिकारस्त, बस कर्म मेरे आधार में है, मैं वो करूंगा, उद्देश्य प्रधान जीवन जीऊंगा। और इससे उनके मन में कृतज्ञता आई। कृतज्ञता सबके प्रति, गुरुजन के प्रति, समाज के प्रति, भैया के प्रति, राजा जनक के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई। तो फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रैटिट्यूड इज द जर्नी ऑफ लाइफ। इसमें इंपॉर्टेंट है मेंटर्स का। भरत जी का पूरा जीवन, जैसे हमने पहले बोला, सबकी गलतियां बताते बताते सबके कल्याण की तरफ, सबके धन्यवाद की तरफ का रास्ता है। और इसमें गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, मित्र निषादराज गुहा, ऋषि भारद्वाज, पिता पुल तुल्य जनक जी, और भैया राम, देखिए सबने योगदान दिया। ये सपोर्ट सिस्टम है। हम सबको चाहिए कि हमारे आसपास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो हमें ग्रीफ से ग्रेटिट्यूड तक लेके जाए। हम हमारे बच्चों को एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दें जो ग्रीफ से ग्रेटिट्यूड की तरफ उन्हें लेके जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। दंडवत प्रणाम करके भरत जी ने राम जी के समस्त अपनी बातें कही। राथी राखी नाथ सकल रुचि मेरी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी सारी बात रख ली है, आपने सब कुछ वैसा कर दिया जिससे मेरे अंदर धीरज आ गया। जब व्यक्ति ये कह सकता है लेट दाई बी डन नॉट माइन, वही पूर्ण समर्पण है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही ब्रह्म तो है। क्या तेरी इच्छा और क्या मेरी इच्छा, यही समर्पण है। मोही लगी सने सब ही संताप, बहुत भांति दुख पावू आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सैवो अवध अवधि भर जाई। आप सब लोगों ने, भरत जी ने कहा, मेरे कारण बड़ा दुख सहा। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे कि मैं 14 वर्ष तक अवध की सेवा करूं। सबको सारा जो दुख हुआ यही प्राश्चित भी है मेरा, मैं सेवा करूंगा जाके।
इसी अनुरूप मैं अपने जीऊंगा। फिर भरत जी ने कहा, जे ही उपाय पुनि पाए जनु देख दीन दयाल, सो सीख सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीनदयाल, अब जिस उपाय से दास आपके चरणों का दर्शन करे, ऐसा मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं 14 वर्ष तक आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। रूमी एक बात कहते थे, रेज योर वर्ड्स, नॉट योर वॉइस। इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स, नॉट द थंडर्स। फ्लावर खिलते हैं बरसात से, बिजली से नहीं। इसीलिए रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। राम जी ने अपने वर्ड्स को उठाया, भरत जी का हृदय शांत हो गया। वो कह रहे हैं, सेवो अवध अवधि भरी जाई, अवध की मैं सच्ची सेवा करता रहूं। सच्चा भक्त या लीडर कर्तव्य नहीं, कर्तव्य को सौभाग्य मानता है। गीता भी कहती है, जो कर्म को ईश्वर की पूजा मानता है वही सिद्धि पाता है। 18.46 भगवत गीता। तो भरत की स्थिति, जो बिल्कुल वो समर्पण कर चुके हैं, निरहंकार हो चुके हैं, उनके अहंकार लुप्त हो गया है। भरत अब कोई वरदान नहीं मांग रहे, वो केवल शिक्षा मांग रहे हैं। ये आत्मोन्नति का उच्चतम स्तर है। वो कह रहे हैं, टीच मी हाउ टू सर्व। मुझे सिखाइए मैं कैसे सेवा करूं, कैसे मैं 14 वर्ष सेवा करूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। अब देखिए राम जी क्या बता रहे हैं, बड़ी कीमती बात बता रहे हैं, सेवा कैसे की। दीन बंधु सुनि बंध, दीन बंधु सुनि बंध के बचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। उस बहुत निर्मल शब्दों को सुनकर, बिल्कुल समय अनुकूल बात बोली। राम जी ना अधिक बोलते हैं ना कम बोलते हैं, बिल्कुल समय और काल के अनुरूप बोलते हैं, अवसर अनुरूप बोलते हैं। नेतृत्व की कला ये नहीं है हम कितना बोलते हैं, वो कला ये हम कब कहां कैसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं, कैसे राज्य करूं, वो पूछ रहे हैं, कैसे राज्य करूं आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मुझे बताइए 14 साल तक। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही नृपहि घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपने न कलेसु। उन्होंने कहा, तात मेरे, तुम्हारी मेरी परिवार की, वन की, मैं वन में हूं, सारी चिंताएं गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, गुरु विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी हैं, तो किस चीज की चिंता है तुम्हें। इन तीनों को अपना आधार बनाओ अपने राज्य का, इनसे लगातार मशवरा करते रहो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, माथे पर गुरु, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। जब हमारे पास गुरु का विवेक है, धर्म नीति है, एथिकल क्लैरिटी है, विजडम है, तो कोई चिंता नहीं। तो आप बिल्कुल इस बारे में चिंता मत करो। फिर वो कह रहे हैं, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ हूं, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ हूं, पितु आयसु पाल ही दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुयश धर्म परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें और उस व्रत की रक्षा करें। ये लोक हित में भी है और वेद हित में भी है। धर्म सदाचार से सबका कल्याण करें। मनुस्मृति कहती है 14.138, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का अगर आप हानि हानि करेंगे तो धर्म आपकी हानि करेगा, और आप धर्म को स्थापित करेंगे तो धर्म आपको स्थापित करेगा। तो राम जी कह रहे हैं, धर्म अनुरूप बढ़ते हैं, इसी में सबका हित है, इसी में सबका परमार्थ है, इसी में सबका हित है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई।
माता पिता गुरु और स्वामी इन चारों की आज्ञा का पालन करने पर कुमार्ग पर चलने पे भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ते। इसीलिए उनकी बात का पालन करो। वो जो कह रहे हैं उसका आज्ञा का पालन करो। गुरु गोविंद दो उखड़े, काकू लागे पावे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पालन करो। गुरु, माता पिता और स्वामी जो बता रहे हैं, अभी स्वामी जनक हो गए। देश कोसि परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छरभारु। तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी, पाले पहुमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार, इन सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करते रहो। अच्छे सचिव रखो, माता की भी राय लो, सबकी राय लेकर अपना निर्णय आगे लो और आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केवल स्वयं नहीं, सबकी राय ले और आगे बढ़े। तो कह रहे हैं सबकी राय लेके अपनी प्रजा का पालन कर आगे। बहुत महत्वपूर्ण लेसन वो दे रहे हैं राम जी। ये लेसन आज हम समर्पित करते हैं पूरी भारत की ब्यूरोक्रेसी को भी, और पूरी भारत की सरकार को भी, और सारी दुनिया की सरकार और सारी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी को। ये लेसन, ये मैसेज समर्पित है। अगला दोहा 315 बड़ा कीमती है, छाप के रखना चाहिए अपनी टेबल पे। मुखई मुखी सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लीडर को ऐसा होना चाहिए जैसे मुंह होता है। खाता तो मुंह अकेला है, पर उसका पोषण पूरे शरीर में फैलता है, बिल्कुल संतुलित फैलाता है। कितना वैज्ञानिक शरीर परमात्मा ने बनाया, हम केवल यहां से खाते हैं, पर पोषण पूरे शरीर में जाता है। पौधों की जड़ में आप पानी दीजिए, पोषण पूरे कोने कोने तक पहुंचा है। ऐसा लीडर को होना चाहिए, रामचंद्र जी ने कहा। ऐसा होना चाहिए राजा को, जो केवल स्वयं का नहीं सबका पोषण करे। वही सच्चा नेतृत्व है। द लीडर इज नॉट अबाउ बट विद इन द कलेक्टिव बॉडी। वो इसी का एक हिस्सा है। यह समन्वय की दृष्टि ही वेदांतिक दृष्टि है। आत्मा वेदम सर्वम, सब कुछ उसी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे को नरिश करें, यही समाज है। राम जी कह रहे हैं इस तरह से आगे बढ़ना। वो फिर कह रहे हैं राज धर्म सरबसु एत नोई, जिमी मन माही मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीनी बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। और राज धर्म का सर्वस्व सार यही है। इसको मन में रखना कि मन के भीतर जैसा मनोरथ होता है भरत, ऐसा ही राज्य बाहर होता है। तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, तुम्हारा जो विजन है, वो सही होना चाहिए। राम जी ने बोला। राम जी ने दूसरी बात कही, मनोरथ तुम्हारा सही होना चाहिए। सच्चा शान बाहरी सत्ता नहीं है, भीतर की नीति का परिणाम है। गीता 3.7 कहती है, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही कर्म में सिद्ध होता है। गीता 3.35 कहती है, जो स्वयं को साध ले वही सबको साध सकता है। श्रेयान सर्वधर्मो विगुण, गुणों से रहित भी अपना धर्म बेहतर है किसी दूसरे के धर्म में जाने से। बेहतर वो करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। बेहतर कर पाओगे, तुम्हारा मन लगेगा उसमें। वो आगे कह रहे हैं भरत जी, भरत सील गुरु सचिव समाजु, सकुच सने विबस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीस धरि लीन ही। अब जब भरत जी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा दें कि मैं रोज दर्शन कर सकूं, तो उनके प्रेम और शील को देखते हुए राम जी ने संकोचवश अपनी खड़ाऊ, अपने पादुकाएं भरत जी को दी, और भरत जी ने उस पादुकाओं का सर पर धारण कर लिया। भरत जी ने कहा, भरत जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए ताकि कुछ आधार मिले। भरत जी ने पहले दोहे में कहा, बिनु आधार मन तो सुन साथी। बिना आधार मन नहीं बनता मेरा। अगर आप कोई आधार दे दे, तो उन्होंने आधार दे दिया। जितना भक्त भावपूर्ण होता है भगवान के लिए, उतना ही भगवान भावपूर्ण होते हैं भक्त के लिए। भरत जी जो चाहते हैं राम जी दे रहे हैं।
भरत जी ने कहा आप राजा बनिए, राम जी ने बोला बन जाता हूं, पादुकाएं ये ले लो। रूमी कहते हैं वॉट यू सीक इज एक्चुअली सीकिंग यू। तुम उसकी तरफ बढ़ते हो, तुम्हारी तरफ बढ़ता है। वॉट यू सीक इज एक्चुअली सीकिंग यू। कठोपनिषद में भी इसी बात का उल्लेख आता है कि ये जो आत्मा है, ये केवल शब्दों से नहीं प्राप्त होती, ये केवल शास्त्र सुनने से भी प्राप्त नहीं होती। ये तो उसको प्राप्त होती है जो इसके लिए प्रयास करता है। और राम जी ने यह भी कहा कि अब जब तुम प्रयास करोगे, तो तीन चीजें उन्होंने कहा। शील मतलब चरित्र, गुरु मतलब ज्ञान, और नीति मतलब समाज। तो शील, गुरु और समाज, इन तीनों को साथ में लेके चलो। नेतृत्व को संतुलित होना चाहिए। महाभारत में एक शांति पर्व में लिखा आता है, त्रयः स्तंभा नृपस्य स्त्रियो। तीन स्तंभ होते हैं नृप के शासन के। अमात्य, अच्छे सचिव, अच्छे एडवाइजर्स। दूसरा कोश धनम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा बलम, मिलिट्री पावर। ये तीनों बहुत मजबूत होने चाहिए। तो राम जी ने उनको दिशा निर्देश भी दी, ये सब आगे काम करो। चरण पीठ कृपा निधान के, जनु जुग जामिक प्राण प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जुन जीव जतन के। राम जी ने जो दो खड़ाऊ दिए हैं, मानो दो पहरादार हैं, पूरी प्रजा के रक्षक के दो पहरेदार। और भरत जी का प्रेम रूपी रत्न उसका डब्बा है जिसमें बंद हो जाएंगे। जीव के साधन के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं। एक खड़ाऊ रा है, दूसरा खड़ाऊ मां है। वो राम नाम ही है। भक्ति ज्ञान में एक हो गई, भक्ति कर्म में एक हो गई। कर्तव्य और भक्ति जब एक हो जाती है तो जीवन योग बन जाता है। भरत जी अपना कर्तव्य करेंगे, राम जी की पादुकाओं की भक्ति करेंगे। वही पादुकाएं दो किवाड़ हैं जनता के प्राण और विकास के लिए। वो कहते हैं आगे, सो हमने देखा कि इथिकल लीडरशिप, कॉर्पोरेट कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, ये लाइफ लॉन्ग मेंटरशिप, माइंडफुल डिसीजन मेकिंग, रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, हर चीज की बात की राम जी ने। सर्वेंट लीडरशिप की बात की कि पोषक मत बनो, कंट्रीब्यूटर बनो। कंपैशनेट इंटेलिजेंस की बात की कि करुणा रहे पर विवेक से मत भटक जाना। इथिकल लीडरशिप की बात की, स्वधर्म का पालन करो। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात की कि भाई शासन के कौन कौन सबकी योगदान लेके चलाओ। वैल्यू बेस्ड अथॉरिटी की बात की। सर्वेंट लीडरशिप की बात की उन्होंने कि तुम सबकी सेवा करना जैसे मुंह खाता है। लोक में आत्मा के विचार विस्तार की बात की। कंपैशन की बात, उन्होंने हर तरह की बात की राम जी ने। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं और दो हाथ के भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के लिए निर्मल नेत्र है। तो ये जो जो दो दो खड़ाऊ हैं, ये क्या है? कितनी सुंदर बात है कि ये जो खड़ाऊ है, ये रघुकुल की रक्षा के लिए दो द्वार है। एक है हाथों का धर्म और दूसरा है नेत्रों का, हाथों का कर्म और दूसरा है नेत्रों का धर्म। तो दो चीजें हैं, हाथों का कर्म और नेत्रों का धर्म। यही अब सिंहासन पे विराजित। दो ही चीज तो है संविधान, सिंहासन में विराजित है संविधान। बाकी सब तो भरत की तरह शासन कर रहे हैं। देश का संविधान ही तो सिंहासन पे बैठता है। और संविधान क्या है, धर्म क्या है और कर्म क्या है? तो धर्म और कर्म सिंहासन पे विराजित हो, कुशल कर्म और विमल दृष्टि। तो वही कह रहे हैं, दो चीजें, कुशल कर्म के, विमल नयन के। ये दो चीजें से जब हम शासन करते हैं, तो सही विजन हो और उस विजन पे एक्शन हो। मोटी बात यही है। यही खड़ा हुआ है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। राम जी ने प्रणाम करके विदा मांगी,
भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। और इंद्र ने जब देखा कि ये लोग अब हो रहा है समापन, तो उसने सबके मन में खलबली कर दी कि चलो अब जल्दी जाओ। तो इंद्र अभी भी बाज नहीं आएंगे। सबके मन में उन्होंने खलबली कर दी ताकि लोग बिखरना चालू हो जाएं, कि किसी का मन ना पलट जाए। अब बस हो गया, लेट्स गो, अगले कांड पे चलते हैं, अयोध्या कांड समाप्त करते हैं। सबसे ज्यादा जल्दी इंद्र को है कि जितनी जल्दी लंका कांड आए, लंका खत्म हो, रावण खत्म हो। तो इंद्र को बहुत जल्दी है कि अयोध्या कांड समाप्त हो जाए। सो विजन, और यही इंपॉर्टेंट। भरत को अवलंब मिल गया, और भरत ने सेवा को ही मोक्ष माना। निष्काम कर्म ही चरम स्थिति है, और कर्म ही ब्रह्म स्वरूप है। अब भरत को समझ में आ गया कि धर्म केवल पूजा नहीं है, कुशल कर्म भी है। जो कर्म अनुरूप जीते हैं वो सेवा करते हैं। भरत को सेवा का आलंबन मिल गया, पादुकाएं मिल गई। अब अपने कर्तव्य में भरत ईश्वर को देखते हैं, इसीलिए वो हमेशा आनंदित रहते हैं। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य में ईश्वर को देखता है, आप पढ़ा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें अगर ईश्वर को देखेंगे, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब भरत को खड़ा हो दिख रही है सिंहासन पे, अब कर्तव्य में वो ईश्वर को देख। तो इसीलिए जैसे छांदोग्य उपनिषद कहता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, वही शाश्वत आनंद होता है। भरत राममय हो गए, राम भरतमय हो गए, राम भरत में मिलाव हो गया। रूमी कहते हैं, लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। सबके बीच में ब्रिज है। आज हम बार बार रूमी की बात इसीलिए कर रहे हैं कि वेस्ट में प्रेम में बहुत कार्य किया है, रूमी ने बहुत लिखा है। सो प्रेम और धर्म जब साथ में आ जाता है तो देवत्व ही उतर आता है। तो अभी तक दूर था, प्रेम और धर्म की लड़ाई हो रही थी, अब वो साथ में आ गए। इसीलिए ये अनुपम हो गया। ब्रह्म जीव मिलन है, राम और भरत मिलन ब्रह्म और जीव का मिलना है। इसीलिए इसको मोक्ष कहा जाता है। जब ऐसा भाव से कोई व्यक्ति जीता है, मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। जब प्रेम ज्ञान से जुड़ता है तो जीवन मुक्ति का साधन बन जाता है, सारा अद्वैत स्थापित हो जाता है। और इसीलिए फिर कर्म में कुशलता आती है, क्योंकि वो कार्य आप भगवान के लिए कर रहे हो। 112वां सर्ग अयोध्या कांड का रामायण में आता है। भरत जी कहते हैं कि अब 14 वर्ष के लिए तो आप जा रहे हैं, पर मैं ये आपको जरूर कह दूं, मैं बाहर रहूंगा 14 वर्ष, पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अपना आपका इंतजार करूंगा और राज्य का भी ध्यान रखूंगा। पर अगर 14 वर्ष खत्म होने के बाद अगर आपने एक पल भी इंतजार कराया, तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। ये मेरी शपथ है, रघुकुल की कसम है। राम ने भरत को हृदय से लगा दिया और उन्होंने कहा, भाई मैं तुरंत लौटूंगा 14 वर्ष समाप्त होते ही। इसीलिए भी राम जी वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट टाइम, जब माता सीता का अपहरण हुआ, क्योंकि 14 वर्ष में राम जी को भरत जी के पास वापस आना था, सब कुछ कर दिया। फिर वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं अपने छाती से लगाकर शत्रुघ्न को, और बोला कि मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिला के कहता हूं कि तुम लोग कैकई जी की, ये सुनकर कैकई के मन में आंसू आ गए, कैकई के मन उमड़ आया। उन्होंने कहा, कैकई की भी आप वैसे ही रक्षा करना। रामचरितमानस में उल्लेख आता है, क्योंकि राम जी को पता था ये लोग कैकई से बात नहीं करेंगे 14 साल। देखिए उस समय भी राम जी कितने पर्टिकुलर थे। He always remembered what is important at this moment. He himself brought Kaikeyi's name. भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी, विदा कीनी सजी पालकी सकुच सोच सब मेटी। फिर उन्होंने कैकेयी माता के चरणों में वंदन किया, निश्चल प्रेम के साथ मिल भेंट करके, उनको अच्छे से बात करके उनको विदा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। सुच स्नेह मिली भेंटी, खूब अच्छे से मिले, खूब अच्छे से मिले कैकेयी से। और इसीलिए संबंध दिव्य तब बनते हैं जब उसमें स्वार्थ, उपेक्षा या अपराध बोध नहीं हो। तो उनको पता था कि वो जब जाएंगे और मिलेंगे कैकेयी से, सब लोग देखेंगे। वो जब कैकेयी जी को अपने गले से लगाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति गान करेंगे, तो सब फर्क पड़ेगा जब सब देखेंगे कि कैकेयी से वो नाराज नहीं है। सकुच सोच सब मोटी, सकुच सोच सब मेटी। सारी उनकी संकोच और सोच मिटाई राम जी ने, क्योंकि उनको पता है कैकेयी बहुत दुखी है, सब बहुत ही दुखी है। एक साकेत कविता है, बड़ी सुंदर है।
वो बहुत ही सुंदर है, पढ़ने लायक है। साकेत। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, क्या कही कहती है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सुनो सो सुन लो। पाओ यदि उसका सार तो सब सुन लो। क्या कही कहती है उस समय, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका जो निज ने विश्वासी। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। मेरे बेटे ने भी आज मुझे छोड़ दिया, वात्सल्य का मेरा कोई मूल्य भी नहीं बचा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। सब अब मुझे एवरीबडी शुड कंडेम मी। छीटे छीने छीने ना मात्र पद किन नहीं मानता। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस बाहर से ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका मृदुल रूप देखा था भरत का, इतना दृढ़ निश्चय है मैंने कभी देखा भी नहीं था। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा। वो कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार था उसे महास्वार्थ ने किया। हर जन्म में मैं याद रखूंगी। राम जी गए और कैकेयी जी को गले से लगा लिया, आंखों से आंसू से उनके पैर, और बोला नहीं मां, ऐसा बिल्कुल मत सोच। तू तेरे प्रारब्ध से बनी थी, मैं मेरे प्रारब्ध से बना हूं। हम सब अपने अपने प्रारब्ध से बने हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। धन्य है तू कि भरत जैसा पुत्र है तेरा। सारे संस्कार तूने ही तो भरत को दिए, मुझे तूने दिए। फिर वो कहते हैं राम जी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। धन्य है मां तू, ऐसा पुत्र। और जब राम जी ने कहा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, तो सारी सभा पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यह है राम होना। राम न्यू की क्या कही के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ही एश्योर्ड कि उनको वो सम्मान वापस मिले। गुरु गुरु तीय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, माता गुरु माता और सबके प्रणाम करके रामचंद्र जी वापस अपनी पर्णकुटी में आए और वो सब लोग आगे बढ़े। सचिव सुसेवक भरत प्रबोध है, और इसके बाद वो सब लोग भी आगे निकल गए। जो लोग आए थे वो भी अब अपनी यात्रा पे गए। और एक रूमी की एक बात हमें याद आती है, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स इन यू। इस तरह की विपरीत स्थितियां ही हम में परिवर्तन लाती है। वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स। अब भरत को कोई परिभाषा, कोई स्वार्थ नहीं है। जहां प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, ज्ञान में कोई गर्व नहीं होता, और कर्म में कोई फल अभिलाषा नहीं होती, वहीं से जीवन राम राज्य बनता है। आगे बढ़ते हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिक ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघुबाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने सारे सेवकों को बुलाया, उन्हें प्रॉपर ट्रेन किया, उनको बताया, प्रशिक्षण दिया। नेता वही है जो दूसरों को भी योग्य बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। उनको बताया, छोटे भाई भरत को बुला के शिक्षा दी और सारी चीज सौंपी कि भाई अब तुम्हें जाके संभालना है, मैं बाहर रहूंगा। प्रबंधन का यही तो स्वरूप है। सारे कार्यों को सौंपा उन्होंने, प्रॉपरली डेलीगेट किया सारे सचिव को, क्योंकि अब नया गवर्नेंस का सिस्टम चालू होने वाला था। ठीक, राजा वन में रहने वाला था, राज प्रतिनिधि अयोध्या के बाहर थे, और इन लोगों को चलाना था, तो प्रॉपर ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ करी उन्होंने।
परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए, सानुज गे गुर गेहि बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर राम भरत जी ने परिवार के लोगों को, नागरिकों को, प्रजा को बुलाकर सबको प्रॉपरली सारी बातें समझाई, गवर्नेंस ऐसे चलेगा। छोटे भाई भरत, वो छोटे भाई शत्रुघ्न गुरु जी के साथ घर गए और ये सब उन्होंने व्यवस्थित चीजों को उस अनुरूप बनाया। गुरु जी के पास जाके विनम्रता से बात की, उनसे बोला कि अब आपको ही मुझे गाइड करना है, और इस तरह से राज्य स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। आयुष होई न रहो समेसा, बोले मुनि तन पुलिक समेसा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। अब आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। वशिष्ठ जी ने बोला कि भरत, तुम जो हो, तुम जो करोगे वही धर्म है। ध्यान दीजिए, योगी धर्म अनुरूप जीता है और ज्ञानी जैसे जीता है उसी को धर्म कहते हैं। कठोपनिषद कहते हैं जो सभी प्राणियों के हित में है वही सत्य है। भरत जैसा ज्ञानी जो जीता है जिस प्रकार, उसी को आप धर्म कहेंगे। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायान मां प्रमद। यही भरत के जीवन के 3 सूत्र हैं। सत्य बोलो, धर्म से चलो और स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। लगातार खुद को सुधार करते जाओ। और अब सिंहासन पे उन्होंने इस सब के बाद गुरु जी के प्रणाम करके सिंहासन पे पादुकाएं रखी। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोल दिन साधी, सिंहासन प्रभु प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने सुनकर ज्योतिषों को बुलाया और सही मुहूर्त देखकर निर्विघ्न पूर्वक पूरी विनम्रता के साथ सिंहासन पे विराजित कर दिया। और भरत जी केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करने लगे। इसी को अकर्म भगवत गीता कहती है। इसी जब नेतृत्व विनम्रता में झुकता है तभी तो उसके अंदर ब्रह्म भाव उठता है। जितना विनम्रता में नेतृत्व झुकेगा उतना ही उसमें ब्रह्म भाव उठेगा। सो रूमी हमेशा कहते हैं, व्हेन यू लेट गो हु यू आर, यू बिकम व्हाट यू माइट बी। इसीलिए भरत लेट गो किया सारे लेबल्स अहंकार के। अब वो केवल इंस्ट्रूमेंट थे। राज्य स्वयं राजा राम चला रहे थे। राजा राम की पादुकाएं, जो एक पादुका धर्म है और दूसरी पादुका कर्म है। एक पादुका विजन है, नेत्र, और दूसरी पादुका हाथ पैर है। वही शासन चला रहे हैं। बाकी सब सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। उसी अनुरूप भरत भी जी रहे थे। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरधीरा। और अब वो खुद जाके नंदी ग्राम में उन्होंने एक पर्ण कुटी बनाई और वहां रहने लगे। जटा जूट सुर मुनि पटधारी, मही खनी कुश सांथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सपेरेमा। उन्होंने वत्कल वस्त्र धारण की धरती को खोद के सोए कि भैया के बराबर भी नहीं सोऊंगा। भैया धरती पे हैं तो मैं उनके नीचे सोऊंगा। वो धरती को खोद के कुशा पे सोए। वस्त्र सब चीजें उसी अनुरूप रखा जो पूरा त्यागमय जीवन जैसे भगवान राम जी रहे थे, बिल्कुल वैसा त्यागमय जीवन। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं 5.6, कर्मयोगी सच्चा त्यागी है, जो कार्य करते हुए भी कर्तापन नहीं रखता, वही 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 सच्चा सन्यासी। इसीलिए गीता 5.7 में आता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूता भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो जो भक्ति के योग में लगा हुआ हो, शुद्ध अंतकरण वाला हो, उसने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो और सभी भूतों में उसी आत्मा को देखता हो। ऐसा व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। सत्ता तब तक सार्थक है जब वो ईश्वर के नाम से प्रेरित है। इसी अनुरूप भरत जीवन जी रहे हैं और मुनियों का वेश धारण करते हैं, कर्म की इच्छा के बिना फल करते हैं, अनाश्रित जीवन जीते हैं। इस तरह का भरत का जीवन शुरू हुआ। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एक ही कर तूती, चातक हंस सराहित टेक, विवेक विभूति। अब भरत जी तो स्वयं राम जी के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे चातक, टेक से चातक की नीर शीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े नायक, भरत जी राम के प्रेम के पात्र हैं। उनका जीवन निस्वार्थ है और उनका जीवन बिल्कुल हंस की तरह है। जैसे
चातक केवल अमृत वृष्टि का जल पीता है, और हंस केवल दूध और उसको अलग करके, दूध और पानी को अलग करके पीता है। वैसे ही भरत जी का जीवन पूरा निष्ठा से भरा हुआ है। वो गलत सही को दूर करके अलग से पीते हैं। देह दिन दिन दूबर होई, घटई तेज बलु, मधु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पुनि पीना, बढ़त धर्म दुल मुन न मलीना। भरत जी अब दुबले होते चले जा रहे हैं, शरीर उनका कमजोर हो रहा है, पर चेहरे की चमक बढ़ रही है। इसका मतलब ही है, जब आप मन से प्रसन्न होते हैं तो शरीर भले कमजोर हो, पर आपकी आंतरिक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए धीर पुरुष, अच्छा लीडर वो होता है जो अंदर से स्थिर हो। मन अगर स्थिर हो और शरीर शुद्ध, और शुद्ध हो मन, तो शरीर का दुर्बल होना भी साधना है। और भरत जी का मन उदास नहीं है, शुद्ध है। ये उनके धर्म का बल है। अंदर से भले शरीर शरीर भले उनका कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब वैसा वो खाना नहीं खा रहे हैं, बट उनका मन सबल है, और उसी अनासक्त मन से वो राज्य धर्म का पालन कर रहे हैं। अंतिम दोहा में से, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयुष करत, राज राज बहुभाति। और अब सारी चीजें पादुकाओं से पूछ के कर रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले पादुका से पूछते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और पूछते हैं भगवान आपसे, एस्ट्रल कनेक्ट करके। कितनी सुंदर ये बात है। जब आपका भी ध्यान गहरा होगा तो आप इसको और बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे। वो पादुकाओं के सामने जाके ध्यान लगाते हैं और पादुकाओं से निर्णय लेते हैं। इतना उनके अंदर प्रेम भरा हुआ है कि वो आप एस्ट्रल कनेक्ट करते हैं, वो संयम कर पाते हैं, और पादुकाओं की अनुमति लेके करते हैं। अहंकार से नहीं, समर्पण से वो पूरा राजकाज चला रहे हैं। पुलक पुलक गात ही सिय रघुबीर, जिय नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तनु कसही। शरीर उनका पुलकित है, हृदय में राम राम है, जीभ राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण राम सीता जी तो वन में बसते हैं, पर भरत जी ने घर में ही रहकर अपने शरीर को कसते हैं। इसका मतलब ही यह है कि सन्यास स्टेट ऑफ माइंड है। भरत अयोध्या में रह के भी तप कर रहे हैं। तपस्या स्थान से नहीं होती, तपस्या भाव से होती है। जब भक्ति वाणी और भाव दोनों में बस जाती है तो वही भक्ति अनुभूति बन जाती है। उनके मुंह पे लगातार राम नाम है, आंखों पे हमेशा भगवान राम की छवि है। सो अब भक्ति वाणी और भाव दोनों से है, इसलिए भक्ति एक अनुभूति बन गई है। और इसीलिए वो हर समय ध्यानस्थ है। ऐसा जीवन भरत जी जी रहे हैं। सिय राम प्रेम पीयूषी पूर्ण होत, जन्मु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलि काल तुलसी के सठे हट राम सन्मुख करत को। तो रामचंद्र जी और सीता जी की प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का अगर जन्म नहीं होता, तो मुनियों के मन को भी अगम, जो इतना कठिन यम नियम शम दम ऐसे आचरण हमें कौन जी के दिखाता। अगर भरत जी नहीं होते तो हम कैसे प्रेम की पराकाष्ठा और धर्म की पराकाष्ठा को समझ पाते। दुख संताप और दरिद्रता और इन सब से उभरे कैसे, ये हमें कैसे हम सीख पाते। और कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे शटों को हठपूर्वक राम जी के सम्मुख कौन करता, कौन हम सबको ये सब सिखाता, अगर धर्म की धुरी धैर्य की धुरी भरत जी नहीं होते। भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद पेमु अवसी, होई भव रस करती बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुने, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, और सांसारिक विषय से, सांसारिक रस से उनको वैराग्य होगा। जय सिया राम, जय भरत जी की। और इसी के साथ दूसरा अध्याय, दूसरा कांड, अयोध्या कांड समाप्त होता है। जब संसार कठोर होता है तब कोई भरत जन्म लेता है, और ऐसा प्रेम का संदेश लेके आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आइए इस भरत चरित को केवल पढ़ना ही नहीं है, आदर पूर्वक सुनना है, मनन करना है, और इसको जीना है। भरत जी का जन्म ही इसीलिए हुआ, ताकि हम प्रेम त्याग और सेवा को देख सकें, उनके आदर्शों को महसूस कर सकें।
जय राम जी। और आज दिवाली के पावन उपलक्ष्य पे राम जी की चरण पादुकाएं सिंहासन पे विराज। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये पिछले 47 सेशंस का जो भी पुण्य प्रताप हो, जो भी सत हो, वो सभी जो लोगों ने इसको मन से श्रवण किया है, उस पर मनन किया है, उन सबके जीवन तक पहुंचे, उनके उन सभी लोगों तक पहुंचे जिनको वो प्रेम करते हैं या जो उनसे प्रेम करते हैं। सभी का मंगल हो, जगत का कल्याण हो।